Dear student, welcome to all of you to support my English class. Today we shall study the first lesson, the inventor who kept his promise. Dear student, yesterday we have studied some paragraphs. Now today we shall study the paragraph once he went in his experiments. Please pay attention into your textbook. Once he went to a poultry farm with his mother. There he saw a hen. It was sitting on its eggs. He asked his mother about it and she answered, "The hen is hatching its eggs. After some time, chickens will come out of the eggs. Why can't I hatch eggs?" thought young Edison. The next morning he got a dozen eggs and sat on them. He got up after some time, but he didn't find any chickens. He had only smashed the eggs and spoiled his swords. He got a good beating from his mother that day. Try to understand the explanation of this paragraph. Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वह छोटा एडिसन अपनी मां के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार एडिसन ने अपने टीचर से प्रश्न किया और उसके बाद चूंकि टीचर को लगा कि ये जो प्रश्न कर रहा है ये केवल मजाक कर रहा है, इसलिए उसको टर्न आउट ऑफ द क्लास, विद्यालय से निकाल दिया गया। फिर घर आया तो उसने एक एक्सपेरिमेंट अपने सर्वेंट गर्ल पर ट्राई किया। उसको कुछ जो है पक्षियों की कीड़ों मकोड़ों को कूट करके उनकी लुत्ती बना के मिक्सचर में मिलाया और उसको पिला दिया। संयोग अच्छा था कि उसको कुछ हुआ नहीं, केवल बीमार हुई। लेकिन उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी दिया कि भविष्य में इस तरह के मूर्खतापूर्ण कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ प्रेजेंट वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक बार जो घटना घटी एडिसन के साथ कि वो अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया। देयर ही सॉ ए हेन, और वहां पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, देखा कि वो मुर्गी जो है अपने अंडों पर बैठी थी। He asked his mother about it and she answered. वो अपनी माँ से पूछा कि माँ ये मुर्गी आखिर वहाँ बैठकर अंडों पर क्या कर रही है? The hen is hatching its eggs. After some time chickens will come out of the eggs. And she answered. उसकी माँ ने उत्तर दिया ये जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है और कुछ समय पश्चात उन अंडों से बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे। Why can't I hatch eggs? thought young Edison. वह छोटा सा एडिसन, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आखिर हम लोग क्यों नहीं अंडा सेते हैं या हम लोग अंडा क्यों नहीं से सकते हैं। The next morning he got a dozen eggs and sat on them. और अगले दिन सुबह वो गया बाजार से दर्जनों एग्स ले आया और उन पर बैठ गया। He got up after some time, but he did not find any chickens. वो काफी समय तक उन अंडों पर बैठा रहा लेकिन उसको कोई भी चिकन नहीं मिला, कोई चूजे उसमें से निकले नहीं। He had only smashed the eggs. हुआ क्या, केवल वो अंडे सब टूट गए क्योंकि उस पर वो बैठ गया था। And spoiled his shirt, और जो उसका कपड़ा था पैजामा पैंट डंडियर वो सब खराब हो गए। He got a good beating from his mother that day, और उस दिन वो अपनी माँ के द्वारा एक अच्छी पिटाई उसको मिली कि तुमको जब वार्निंग दी गई थी इसके पहले कि इस तरह से मूर्खतापूर्ण कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुमने क्यों किया। इसलिए उसकी माँ ने उसकी एक अच्छी पिटाई की उसकी कि भविष्य में इस तरह की वो पुनः गलती न करे। Next paragraph. A really funny boy wasn't he? He failed in all these experiments
but he had learned something from them. He had learned that his ideas were wrong. He was fond of books and read quite a lot of them. His father gave him 25 cents for every book he read. He read widely, and with the pocket money he got, he bought more books and set up a small laboratory. His mother encouraged him and he helped him in his experiments. A really funny boy wasn't he? राइटर का था क्या वास्तव में वह एक मनोरंजक अथवा मजाकिया लड़का नहीं था? He failed in all these experiments. वो अपने सभी प्रयोगों में असफल रहा. But he had learned something from them. लेकिन उन प्रयोगों को, असफल प्रयोगों से भी उसने बहुत कुछ सीखा. क्यों? क्योंकि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया. He had learned that his ideas were wrong. और उसने जो सीखा क्या? उसने यही सीखा कि वास्तव में जो उसकी आइडिया थी, जो उसके विचार थे, वो गलत थे. उसकी सोच गलत थी. इसीलिए वो जो प्रयास किया वो गलत ढंग से किया, गलत तरीके से किया, गलत वे में किया. He was fond of books and read quite a lot of them. अब एडिसन पुस्तकों का प्रेमी बन चुका था. अर्थात उसको पुस्तक पढ़ने से पुस्तक में उसको अत्यधिक लगाव हो चुका था और बहुत सी ढेर सारी पुस्तकें वह जो है पढ़ लिया. His father gave him 25 cents for every book he read. और उसके पिता प्रत्येक एक पुस्तक पढ़कर समाप्त करने पर उसको 25 सेंट इनाम के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर वो देते थे. He read widely and with the pocket money he got. और वो उन पुस्तकों को बड़े ही गहराई से अध्ययन करता था और जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उसको पढ़ने पर he bought more books and set up a small laboratory. उसने ढेर सारी पुस्तकें खरीद लिया और एक छोटी सी प्रयोगशाला वो अपने घर पर स्थापित किया, बनाया. His mother encouraged him. यहाँ तक कि उसकी माँ ने स्वयं उसको प्रोत्साहित किया. And helped him in his experiments. और उसके द्वारा किए गए प्रयोगों में उसकी माँ ने उसका सहयोग भी किया कि इस प्रकार एडिसन आगे और विकसित करे, उसकी बुद्धि ज्ञान में विकास हो और एक अच्छे बालक के रूप में, व्यक्ति के रूप में वह बने. ऐसा सोचकर उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको प्रोत्साहित किया. That's all. Thank you. Dear student, revise this paragraph and note down difficult words and its meaning. Thank you to support my class. The next paragraph we shall study tomorrow.